जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही मेहनत तुझे कल सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे फौजी बनाएगी, यही आग तुझे फौजी बनाएगी। कैसी है हमारी प्यारी टीए की बहादुर फौज। स्वागत है आप सभी जवानों का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। मेरे जवानों, टीए का मंडप तैयार हो रहा है, आप भी तैयार हो जाइए पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ। सुबह शाम आपको फिजिकल में पसीना बहाना है और दिन में 4-5 घंटे आपको पढ़ाई करना है। कहते हैं ना कि फौज के ये 4 राउंड निकालने में जान निकल जाती है, लेकिन ध्यान रखना मेरे जवानों, वर्दी पाने का जो सपना है वो इन्हीं 4 राउंड से होकर गुजरता है मेरे प्यारे भाई। इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, इस बार वर्दी लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। आर्मी स्टडी ने आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए रणभूमि बैच का आगाज कर दिया है। और ध्यान रखना, रण के मैदान में उतरे हुए मर्द कभी हसीनाओं से इश्क नहीं लड़ाते, और जिसके सर पर हो वर्दी पाने का जनून वो भीड़ को देखकर घबराया नहीं करते लाडले। भारत माता की जय। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। इस बार हमें वर्दी लेना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। फौजी बनोगे ना? यस सर, फौजी बनेंगे इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और जितने भी हमारे आर्मी अग्निवीर वाले जवान हैं, आपके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है भैया, क्योंकि पेपर की तैयारी आपकी अच्छी है, बस उसे कंटिन्यू रखना है। और अग्निवीर वाला फिजिकल ही आपका इधर काम में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त हमारा सेशन होगा और ये डेमो क्लास फर्स्ट हमारी रहने वाली है और बैच का नाम है रणभूमि बैच मेरे प्यारे भाई। एग्जाम के अंदर देखिए कैसे प्रश्न आते हैं, आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम का जो लेवल होता है ना वो अलग अलग होता है। तो पेपर के अंदर किस टाइप के प्रश्न आते हैं, और इसके अलावा जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उस भर्ती की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तो वो आज मैं आपको देने वाला हूं। चलिए आल्टी पाल्टी मार के बैठ जाइए और आराम से मेरे प्यारे भाई क्लास का आनंद लीजिए, बहुत मजा आपको आने वाला है। 499 का ये बैच है। और ध्यान रखना, जैसे ही आप लोगों का टीए का फिजिकल हो जाएगा, आपको एग्जाम डेट मिलेगी, तो हमारा नया बैच आएगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। चाहे क्रैश कोर्स हो या बैच हो, बिल्कुल फ्री, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा। तो तैयारी में अभी से लग जाओ पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ, क्योंकि भर्ती के अंदर 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जो भर्ती आने से पहले ही तैयारी में लग जाता है, और एक वो बच्चा होता है जो भर्ती आने के बाद तैयारी में लगता है। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की रेस में सबसे आगे रहता है, सबसे पहले सिलेक्शन उसी का होता है। तो आपको भी उसी रणनीति के साथ अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाना है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल बेसिक से हम क्लासें हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, और ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। अभी 2 दिन क्लासें आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर चलेगी, और उसके बाद आर्मी स्टडी ऐप के अंदर चलेगी। सुबह 9 बजे हम जीके पढ़ेंगे भाई, अभी 10:05 पर डीएस गुरु साइंस पढ़ाएंगे, 1 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी, और 3:05 पर आपकी हिस्ट्री की क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है। बस 4 घंटे आपको मेहनत करना है, उसके बाद वो रिजल्ट आपका होगा भाई, उस लिस्ट में रोल नंबर आपका होगा, ये वादा है हमारा। बैच को आप गूगल प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी का ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ न्यू कोर्स में जाना है, यहाँ आपको रणभूमि बैच मिल जाएगा, और इस बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है भाई। अभी 2 दिन आराम से क्लास है, आप लोग यूट्यूब पर देखिए। ये आपका टीए भर्ती का एग्जाम पैटर्न रहता है, जिसमें जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है भैया। 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का जीके आता है। साइंस के 15 क्वेश्चन है, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन है। जीके में यहां देखिए, अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन करंट जीके के आने की संभावना रहती है, बाकी इसमें करंट जीके नहीं पूछा जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे राजा? बिल्कुल क्लियर है। सिलेबस के बारे में कल अलग से वीडियो बनाकर मैंने आपको अपडेट कर दिया था। इस प्रकार का ये ऑफिशियल आपका पेपर आता है, ऑफलाइन इसका पेपर होता है। ये जस्ट
पिछले साल का पेपर है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। ये ओरिजिनल आपका पेपर है, आप सभी यहां पर देख सकते हैं। ये आपका टीए भर्ती 18 जनवरी 2026 के एग्जाम में पूछे गए जीके के प्रश्न है, आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे भाई आने वाले हैं। भले ही आपको अभी ये प्रश्न नहीं आते होंगे, लेकिन वादा है एक बार आप अच्छे से हमारे साथ कंप्लीट कोर्स कीजिए, उसके बाद ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ये 18 जनवरी 2026 को जो पिछला एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम में जीके के जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखिए 12 जनवरी 2025 को भी टीए का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जीके के कैसे प्रश्न आए हैं आपके सामने हैं, आप देखिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर किस लेवल के प्रश्न है वो मेरे प्यारे भाई पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई आपको पढ़ाने वाले हैं। यहां पर देखिए एक प्रश्न ये करंट जीके का था आपका, एक ये करंट जीके का था, और वो भी नॉर्मल आते हैं। अग्निवीर जितना डिफिकल्ट करंट जीके यहां पर नहीं देखने को मिलता है। ये आपका 2025 का जो पेपर हुआ उसके अंदर पूछे गए जीके के क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ये क्लर्क के एग्जाम में भी देखिए जीके के 5 प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सेम ही लेवल रहता है आपका जीके का। चलिए, तो ये आप सभी को पता चल गया कि कैसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। सर सी रिजल्ट कब आएगा? बस मैंने आपको सबसे पहले बताया था भैया जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा। अब रिजल्ट को लेके आप कमेंट ना करो, अब आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। यस सर, तैयार हो पूरे जोश के साथ? तो सबसे पहले भैया हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना, जिसकी आप सभी जवान तैयारी करने वाले हो। ये भैया परमानेंट भर्ती है, ध्यान रखना, परमानेंट भर्ती है। और इसकी आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। टेरिटोरियल आर्मी, इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, कितनी कमांड है भैया, गठन है वो किसने किया, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी वो खिलाड़ी है, कौन से वो अभिनेता है जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए आपके पिछले एग्जाम में यहां से प्रश्न आया हुआ है मेरे प्यारे भाई, प्रादेशिक सेना के अंदर किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया है, ये टीए में पूछा गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। तो आप सभी जवान हेडिंग डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे प्यारे भाई, टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना। और सबसे पहले एक बार सेशन को आप लाइक कीजिए, तमाम अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि अभी से वो अपनी तैयारी में पूरे जोश के साथ लग जाइए। प्रादेशिक सेना मेरे प्यारे भाई, प्रादेशिक सेना की स्थापना है ये कब हुई, और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, क्यों जरूरत पड़ी हमारे देश को प्रादेशिक सेना के गठन की, स्थापना कब होती है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर स्थापना प्रादेशिक सेना की 9 अक्टूबर 1949 1949 को प्रादेशिक सेना का गठन होता है। ध्यान रखना, कोई जवान मुझे बता सकता है प्रादेशिक सेना का उद्घाटन है वो किसने किया था, किसके कहने पर प्रादेशिक सेना है इसको बनाया गया? कोई जवान है ऐसा जो बता सकता है? कमेंट करो अगर किसी को पता है तो। मेरे जवानों, 9 अक्टूबर को प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। प्रादेशिक सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? आप कहोगे सर 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि इस प्रादेशिक सेना का जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? कोई जवान है जो इसका आंसर दे सकता है? हाँ जी, श्री राजगोपालाचारी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रादेशिक सेना का जो उद्घाटन है मेरे प्यारे भाई वो किसने किया? श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी कौन है मेरे प्यारे भाई? तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे।
इन्होंने इसका उद्घाटन किया था प्रादेशिक सेना का, ध्यान रखना है। सी राजगोपालाचारी कौन है भाई? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, ध्यान रखना, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अब एग्जाम के अंदर जैसे सीधा प्रश्न आ गया कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, इन्होंने मेरे प्यारे भाई इसका उद्घाटन है ये किया था, क्योंकि इसकी स्थापना के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। आप सभी जवानों को याद रखना है। अब बात करते हैं जी, प्रादेशिक सेना है ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? जैसे हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये किस मंत्रालय के अधीन आती है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन हमारी तीनों सेनाएं आती है। उसी प्रकार ये जो टेरिटोरियल आर्मी है ना भाई, प्रादेशिक सेना जिसे आप लोग टीए कहते हैं, ये भी ध्यान रखना रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आ गया कि बताओ भैया टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना किस मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन में आपको मिलेंगे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो वहां आपको ध्यान रखना है प्रादेशिक सेना किस मंत्रालय के, प्रादेशिक सेना किस मंत्रालय के, किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका आंसर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है मेरे प्यारे भाई? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? चलिए अब बात करते हैं टीए के अंदर अगर किसी जवान को शामिल होना है तो उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जैसे आपके अग्निवीर के एग्जाम में प्रश्न आया था कि अग्निवीर में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, तो उसी प्रकार अगर किसी को टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होना है तो ध्यान रखना है इसमें न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लिखेंगे टीए में अर्थात टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए, टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई? अधिकतम जो आयु है ये होनी चाहिए आपकी 42 वर्ष। ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा जवान है भैया जो आर्मी से अवरेज हो गया और उसका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाना या अपने बदन पर फौज वाली वर्दी को लगाना और फुल टाइम देश की रक्षा करने का अगर सपना है, तो भैया टेरिटोरियल आर्मी आपको सुनहरा अवसर देती है। हमारे महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा जी, ये सब टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर है मेरे प्यारे भाई। तो कोई ऐसा जवान जो आर्मी अग्निवीर से जैसे अवरेज हो गया और अगर उसकी शादी भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताना, इसमें अगर 21 साल से ऊपर का कोई भी जवान है जिसकी शादी भी हो गई, चाहे उसके बच्चे भी हो गए, वो भी टेरिटोरियल आर्मी में जाकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकता है। आप सभी को बताना है भाई। क्लियर है? और बहुत सारे जवान पिछली भर्ती में जिनके 2-2 बच्चे थे, 35-35, 36-36, 38-38 साल के अंकल लोग भी इसमें लगे हैं भाई। कहते हैं ना, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए कामयाबी के लिए मेरे प्यारे भाई। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अपने सपनों को साकार करने के लिए। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए मेरे जवानों। ये जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है, इसकी सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई है वो है सेक्शन। सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? सेक्शन, जो 10, 12,
जवान से मिलकर बनती है। आर्मी के अंदर भी सबसे छोटी इकाई सेक्शन, एयरफोर्स में भी सबसे छोटी इकाई सेक्शन, टीए के अंदर भी सबसे छोटी इकाई सेक्शन, आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में पुराने पेपरों में आया हुआ प्रश्न है, टेरिटोरियल आर्मी का आदर्श वाक्य। इसका आदर्श वाक्य है वो मेरे प्यारे भाई कौन सा है? तो यहां देखिए ये टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिशियल लोगो है, प्रादेशिक सेना। इसमें देखिए आदर्श वाक्य लिखा हुआ है सावधानी व शूरता। तो इसका जो आदर्श वाक्य है ना भैया, उसका नाम है सावधानी, सावधानी व शूरता, ध्यान रखना है। जैसे आर्मी की अगर हम बात करें तो वहां सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा। वायुसेना का है भैया नब्बे है स्प्रम्स दीप्तम, गौरव के साथ आकाश को फतेह करो। और नौसेना का है समनो है वरुण है। और टेरिटोरियल आर्मी का क्या है भैया आदर्श वाक्य? सावधानी व शूरता, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं फटाफट। और एक बार सभी जवान सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, फटाफट लाइक और शेयर करेंगे। चलिए यहां तक लिखो फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रादेशिक सेना की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 में हुई। 9 अक्टूबर को भैया हम प्रादेशिक सेना दिवस मनाते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने किया था। अभी बात करेंगे इसका प्राथमिक कार्य क्या है टेरिटोरियल आर्मी का। कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है टेरिटोरियल आर्मी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन। टीए में अगर किसी को शामिल होना है तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम है वो 42 वर्ष होनी चाहिए। इसकी सबसे छोटी इकाई सेक्शन, आदर्श वाक्य है सावधानी व शूरता। अब यहां पर कोई जवान कहेंगे कि सर हमारी एज अभी जैसे 17 वर्ष और 8 महीने हैं, तो क्या मैं टीए के अंदर नहीं जा सकता? मेरे जवानों यहां 18 वर्ष किस दिन होनी चाहिए? जैसे अभी संभावित है, प्रस्तावित है कि अक्टूबर में आपकी रैलियां स्टार्ट होगी, तो आपके जोन की जैसे अगर 16 अक्टूबर को रैली होती है, उदाहरण देके आपको मैं बता रहा हूं, तो उस दिन मेरे प्यारे भाई आप 18 वर्ष के होने चाहिए। उस दिन तक आप 18 वर्ष के होने चाहिए, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया तो एक बार थम्स अप करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। सभी जवान बताएंगे अगर लिख लिया तो हम आगे चले। फिर आगे हम बात करेंगे इसका प्राथमिक कार्य है वो मेरे प्यारे भाई क्या है। हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी है इसका प्राथमिक कार्य क्या है, और इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। आपको मिलाऊंगा मैं टेरिटोरियल आर्मी के जवान से जब वो छुट्टी आएगा तब। अब बात करते हैं मेरे जवानों की, हमारी ये जो टेरिटोरियल आर्मी है इसका प्राथमिक कार्य है वो क्या है। इसका जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? देखिए हमारी जो आर्मी है, रेगुलर जो आर्मी है, उसका प्राथमिक कार्य अलग है और इसका प्राथमिक कार्य है वो अलग है। पीडीएफ आपको बैच के साथ मिलेगी, आप अभी पूरा फोकस क्लास पे करो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्राथमिक कार्य की हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो देखिए श्री राजगोपालाचारी ने इसका गठन है वो क्यों किया? उन्होंने कहा कि भैया ये जो प्रादेशिक सेना है ना, ये रक्षा की दूसरी पंक्ति है, ये रक्षा की दूसरी पंक्ति है। पहली तो हमारी आर्मी हो गई और दूसरी है भैया टेरिटोरियल आर्मी। यह रक्षा की दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। और इसका जो कार्य होगा, इसका कार्य होगा नियमित जो सेना है, जो रेगुलर हमारी आर्मी है, नियमित सेना का बोझ कम करना, नियमित सेना का बोझ कम करना, उसका जो वर्कलोड है ना उसे कम करना मेरे प्यारे भाई, उसे कम करना। इसके अलावा जैसे प्राकृतिक आपदाएं कई बार आ जाती है तो वहां पर आपको टेरिटोरियल आर्मी के जवान है वो देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई,
कहीं पर बाढ़ आ गई मेरे प्यारे भाई, तो वहां पर जितने भी जो नागरिक होते हैं या प्रशासन होता है तो उनकी हेल्प करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी को भेजा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में मदद करना और आपातकाल में जरूरी सेवाएं चालू रखना। जरूरी सेवाएं चालू रखना है। चालू रखना है, ये इसका प्राथमिक कार्य है। अपनी जो टेरिटोरियल आर्मी है इसका ये प्राथमिक कार्य है। कहीं पर बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वहां पर टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को भेजा जाता है नागरिकों और मेरे प्यारे भाई पुलिस प्रशासन की सहायता के लिए। आप कहोगे सर हमें युद्ध करने के लिए नहीं भेजा जाएगा क्या? बिल्कुल भेजा जाता है, लेकिन ध्यान रखना पहले नहीं भेजा जाएगा। आप लोगों ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में खूब जाना था, खूब आपने देखा था। तो हमारे जो बॉर्डरी इलाका होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान है तो वहां बीएसएफ रहती है, बॉर्डर इलाका पर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना वो तैनात रहती है। लेकिन जैसे ही युद्ध वाली स्थिति होती है तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज को लाया जाता है पीछे, और जो हमारी आर्मी है उसको आगे भेजा जाता है मैदानी जंग में, क्योंकि हमारी आर्मी बैकऑफ होकर लड़ती है और दुश्मनों का धुआं धुआं करती है भैया। और जब युद्ध बड़े स्तर पर होता है तो हमारी आर्मी निमंत्रण देती है टेरिटोरियल आर्मी को, क्योंकि ये रक्षा की दूसरी पंक्ति है। फिर बुलाया जाता है टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को कि भैया आओ, दुश्मन को रप्पा रप्पा काटेंगे मिलकर, तब बुलाया जाता है। ऐसे डायरेक्ट युद्ध वाली जगह आपको नहीं भेजा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। आगे बात करते हैं कि ये जो प्रादेशिक सेना है इसका प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। सभी जवान लिखेंगे प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना जिसे आप लोग टीए टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक सेना का प्रशासनिक जो मुख्यालय है, प्रादेशिक सेना का जो प्रशासनिक और एकीकृत मुख्य जो निदेशालय है वो कहां है? तो ये है आपका दिल्ली के अंदर। ये कहां है भैया? ये दिल्ली में है, ध्यान रखना। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो यहां पर बैठते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा देखिए टीए के जितने भी जो जोनल हेडक्वार्टर होते हैं, रेजिमेंटल यूनिट होती है, तो उनका जो हेडक्वार्टर है वो अलग अलग राज्यों में होता है, विभिन्न राज्यों में होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो हमारी टेरिटोरियल आर्मी है इसमें कितनी कमांड होती है? कोई जवान बता सकता है टेरिटोरियल आर्मी में कितनी कमांड होती है? सभी जवान बताएंगे। सर सी का रिजल्ट, भैया कमेंट करने से रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। मैंने आपको जुलाई का पहला सप्ताह बता रखा है, पहला सप्ताह अब स्टार्ट हुआ है, ये सप्ताह कंप्लीट होगा उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारियों पे ध्यान दो भाई, ठीक है? चलिए सभी जवान मुझे बताएंगे टेरिटोरियल आर्मी में कितनी कमांड है, फटाफट आंसर आने दो। चलिए कुछ बच्चे कह रहे 7 है। भैया मैंने आर्मी के बारे में नहीं पूछा है, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पूछा है। देखिए सभी जवान हैं वो यहां पर लिखेंगे भाई भारतीय सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना, भारतीय प्रादेशिक सेना जिसे आप लोग टीए के नाम से जानते हैं। टीए को भारतीय सेना की 5 कमांड
5 कमांड के अंतर्गत 5 कमांड के अंतर्गत 5 प्रमुख ग्रुप मुख्यालयों में विभाजित किया है। मुख्यालयों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, हमारी जो रेगुलर आर्मी है उसमें 7 कमांड होती है, लेकिन ध्यान रखना प्रादेशिक सेना को भारतीय सेना की जो 5 कमांड है उसके अंतर्गत 5 प्रमुख ग्रुप हेडक्वार्टर जो जोन है उनमें मेरे प्यारे भाई इनको डिवाइड किया है, इनको विभाजित किया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। सर वो 5 हेडक्वार्टर जोन कौन कौन से है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, पहला है मेरे प्यारे भाई आपका पश्चिमी कमान। पश्चिमी कमान जिन्हें इंग्लिश में आप वेस्टर्न कमांड के नाम से जानते हैं, और यह है चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। ध्यान रखना है, चंडी मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है। 2 नंबर पर है भैया केंद्रीय या मध्य कमांड। केंद्रीय या मध्य कमान, केंद्रीय या मध्य कमान। तो ये कहां पर है मेरे राजा? ये है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। आप सभी को ध्यान रखना है। और तीसरे की हम बात करें तो यह है पूर्वी कमान। तीसरा जो हेडक्वार्टर जोन है यह है पूर्वी कमांड, जिसे आप ईस्टर्न कमांड कह सकते हैं, और यह है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यह कहां है सर? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आप सभी को ध्यान रखना है। और जो 4 नंबर पर है भैया वो है उत्तरी कमान। 4 नंबर पर है वो है उत्तरी कमांड, जिसे आप लोग नॉर्थन कमांड के नाम से जानते हैं। ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? उत्तरी कमांड। लेकिन उत्तरी कमांड से पहले आपका दक्षिणी कमान आएगा। एक सेकेंड। पूर्वी कमांड के नीचे आपको लिखना है लाला दक्षिणी कमान, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका दक्षिणी कमान साउथ कमांड, तो यह है पुणे महाराष्ट्र में। यह कहां है सर? पुणे महाराष्ट्र में है। और एक मेरे प्यारे भाई 5वीं नंबर का जो आपका कमांड है वो है उत्तरी कमान। उत्तरी कमान, नॉर्थन कमांड। तो ये कहां हो जाएगी? ये भैया उधमपुर में हो जाएगी। ध्यान रखना, ये हो जाएगी आपकी उधमपुर, और ये उधमपुर कहां है? जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखना। तो ये 5 कमांड है मेरे प्यारे भाई जो टीए के अंतर्गत आती है। आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए, टेरिटोरियल आर्मी का एक ऑफिशियल नोटिस आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस है, इस नोटिस के अंदर देखिए ये रही आपकी 5 मेरे प्यारे भाई कमांड। 1, 2, 3, 4 और 5। साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और नॉर्थर्न कमांड। ये ऑफिशियल नोटिस मेरे प्यारे भाई जो 22 मई 2026 को रिलीज हुआ था, और यही नोटिस है जो ये क्लियर करता है कि अक्टूबर के अंदर आपकी रैली भर्ती स्टार्ट होगी। सर इसमें क्या लिखा गया है? देखिए, जो मेरे प्यारे भाई टेरिटोरियल आर्मी जनरल स्टाफ ब्रांच है वहां से ध्यान रखना, ये 22 मई को रिलीज हुआ। टीए की जो भी कमांड है इनको ये नोटिस भेजा गया, और इसमें बताया गया कि 10 जून 2026 तक आपको हमें अपनी यूनिट का डाटा देना है कि कितनी वैकेंसी खाली है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2026 में टीए की रैली भर्ती करवाने जा रहे हैं। तो उसमें जो वैकेंसी है वो उसके आधार पर हम रखें, ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को हम अच्छे से
करवा पाए। यही चीजें मेरे प्यारे भाई इस नोटिस में लिखी गई है। इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर के अंदर भी ये आ रखा है भैया कि 3806 पदों पर टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है ये आपकी प्रस्तावित है, जिसका नोटिफिकेशन सितंबर के अंदर रिलीज होगा और ये भर्ती जोन वाइज होती है। आप लोग कमेंट करो, एक बार बताओ मुझे कौन से जोन के अंतर्गत आप सभी आते हो। ये भर्ती जोन वाइज होती है और अच्छी बात यह है मेरे प्यारे भाई कि इस बार जोन के अंदर भी जैसे आपका जो स्टेट आता है ना उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा। सर 2027 में अग्निवीर की एज लिमिट वो मैं रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपको बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो आप। आपका राज्य कौन से जोन में आता है कमेंट करके बताओ फटाफट। जोन फर्स्ट या जोन सेकंड या जोन 3 या जोन 4, सभी जवान बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ हाँ हाँ, तो जोन वाइज ये भर्ती होती है, कोई इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने आपको बता रखे हैं। डायरेक्ट आपको भर्ती स्थल पे डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है और ग्राउंड के अंदर दौड़ना होता है भैया शेर की तरह। क्या टाइमिंग है आपका 1600 मीटर का बताओ मेरे प्यारे जवानों। आग लगा दोगे ना इस बार ग्राउंड में? बिल्कुल आग लगा देंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं ऐसे कई दौर और आज भी सफर जारी है। इस सफर को जारी रखना है और तब तक जारी रखना है मेरे जवानों जब तक आपका फाइनल रूप से चयन नहीं हो जाता, तब तक रुकना नहीं है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है मेरे प्यारे भाई, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए यहां तक एक बार सभी हमारे प्यारे जवान लिखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कौन से वो क्रिकेटर है, कौन से वो अभिनेता है, कौन से वो खिलाड़ी है जो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित है। यहां तक लिखेंगे सभी जवान। देखिए टेरिटोरियल आर्मी का प्राथमिक कार्य है कि हमारी जो नियमित सेना है उसके बोझ को कम करना, उसके वर्कलोड को कम करना। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, बाढ़ वगैरह आती है, तो उसमें भी नागरिकों और पुलिस प्रशासन की यह हेल्प करती है, मदद करती है। आप सभी को ध्यान रखना है। प्रादेशिक सेना का प्रशासनिक और एकीकृत मुख्य जो निदेशालय है वो दिल्ली के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रादेशिक सेना टीए को भारतीय सेना की 5 कमांड के अंतर्गत 5 प्रमुख ग्रुप मुख्यालयों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी कमांड जो चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। दूसरी कमांड है केंद्रीय या मध्य कमांड जो लखनऊ यूपी में है। तीसरी पूर्वी कमांड है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र में है और उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। क्या आप सभी जवानों ने यहां तक लिख लिया? तो मैं आगे चलूं, और जिस भी हमारे प्यारे भाई और बहन ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित कौन कौन से हमारे खिलाड़ी हैं। आ जाइए। सभी हमारे प्यारे जवान लिखेंगे प्रादेशिक सेना टीए में और यहां से प्रश्न मेरे प्यारे भाई 2025 में जो टेरिटोरियल आर्मी का 12 जनवरी को पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था यहां से, और डिफिकल्ट प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित है। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि 2 ऑप्शन दे रखे थे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा वो प्रश्न। लिखेंगे प्रादेशिक सेना टीए में, प्रादेशिक सेना टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित भारतीय खिलाड़ी। आपको पता है क्या मेरे जवानों कौन कौन से खिलाड़ी है? एक बार बताना अगर किसी भाई को पता है तो। कौन कौन से है वो खिलाड़ी बताओ अगर आपको पता है तो। देखिए कौन कौन से है वो खिलाड़ी मेरे प्यारे भाई। तो पहले है हमारे कपिल देव जी,
जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। 1983 का वर्ल्ड कप इन्हीं की कप्तानी में भारत ने फतेह हासिल की थी मेरे प्यारे भाई। जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से है वो हम जानते हैं, और इन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की जो उपाधि है ये 2008 में मेरे प्यारे भाई मिली थी। और इनका जो संबंध है वो है क्रिकेट से, यानी ये हो जाएंगे आपके क्रिकेटर, याद रखना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। और दूसरे हमारे जो खिलाड़ी है वो है मेरे लाला अभिनव बिंद्रा। दूसरे जो खिलाड़ी है वो है अभिनव बिंद्रा जी। कौन है सर? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जिनका संबंध है निशानेबाजी से। याद करो 2008 का बीजिंग ओलंपिक मेरे प्यारे भाई, जिसके अंदर इन्होंने निशानेबाजी में भारत के लिए गोल्ड जीता था एकल व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर मेरे प्यारे भाई। तो अभिनव बिंद्रा को 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया, और इनका संबंध है मेरे जवान निशानेबाजी, या आप कह सकते हैं शूटिंग या निशानेबाजी, आप सभी को ध्यान रखना है। और तीसरे हैं हमारे कैप्टन कूल थाला फॉर रीजन महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल माही मेरे प्यारे भाई। इन्हें भी 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे भाई इनका संबंध भी क्रिकेटर से है, ये भी क्रिकेटर है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है राजा? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे देखिए, और चौथे कौन है जो अभी ताजा बने हैं भाई, 2025 के अंदर उन्हें बनाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, और उनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, याद करो 2021 का टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा मेरे प्यारे भाई, जिनको 2025 में ध्यान रखना टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? भाला फेंक से है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से आपके एग्जाम में 2025 वाले में यह प्रश्न आया था, प्रादेशिक सेना के अंदर किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया? अब देखो ऑप्शन में दे रखा था, एक ऑप्शन में था जैसे आपका, एक ऑप्शन में तो था कपिल देव, क्लियर है, और एक बीच में जैसे ऑप्शन था उसमें मान लीजिए कोई दूसरा अदर ऑप्शन था, एक ऑप्शन में था महेंद्र सिंह धोनी। अब मोस्टली जो बच्चे फौज की तैयारी करते हैं उन्हें ये तो पता है कि यार महेंद्र सिंह धोनी है, ये टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित है, लेकिन एक डी ऑप्शन में लिखा हुआ था ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। तो इस एग्जाम के अंदर ध्यान रखना मोस्टली बच्चे ऑप्शन सी लगा के आए थे, डी पर उनका ध्यान ही नहीं गया क्योंकि प्रश्न आसान था। बच्चे को लगा यार बहुत लल्लू प्रश्न पूछा है, जल्दीबाजी में महेंद्र सिंह धोनी ठोक के आ गया। ऑनलाइन एग्जाम में तो क्या होता है कि आपको टिक लगाना होता है, अगर आपको बाद में पता चले यार मैंने टिक लगा दिया तो उसे आप वापस चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको गोल चक्कर भरना होता है। अब गोल चक्कर आपने भर दिया, बाद में आपको पता चला कि यार गई भैंस पानी के अंदर, तो उस भैंस को पानी से बाहर निकालना नामुमकिन है भैया, क्योंकि एक बार अगर भर दिया ना उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऐसा करते हैं फिर दूसरे वाले को भरते हैं, लेकिन वो टोटली आपका रॉन्ग माना जाता है भैया, ध्यान रखना है। तो हमेशा प्रश्न को आराम से पढ़िए, इसका राइट आंसर फिर होगा ऑप्शन डी, ये वाला नहीं होगा, ऐसा प्रश्न है वो आया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए तो सभी जवान यहां तक लिखेंगे, आगे है वो हम बात करेंगे कि कौन से वो अभिनेता है। ये तो बात हुई है किसकी, सिर्फ खिलाड़ियों की बात हुई है, ये बात तो हुई है हमारे जो भारतीय खिलाड़ी है ना राजा, उनकी बात हुई है जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।
अब हम अभिनेताओं की बात करेंगे। अब आप कहोगे सर ये जो खिलाड़ी है इनको टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, क्या इनको सैलरी मिलती है? क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास मंथली बैठती है भैया। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें जो सैलरी है वो नहीं मिलती है। सैलरी सिर्फ उसी कंडीशन में दी जाती है कि ये जाकर मेरे प्यारे भाई इस रैंक को ज्वाइन करे और अपनी जो सेवाएं हैं वो इस सेना के अंदर दे। महेंद्र सिंह धोनी तो कई बार जाते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। बाकी ये जो खिलाड़ी है ये टेरिटोरियल आर्मी में जैसे अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तभी ये जाते हैं, अन्यथा मेरे प्यारे भाई ये नहीं जाते हैं, तो इनको सैलरी नहीं दी जाती है। जितने दिन ये ज्वाइन करते हैं उतने दिन की ही इन्हें सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं कि ये पोस्ट इनको मिल गई अब ये आराम से घर पे बैठे हैं और इनको मंथली सैलरी मिलेगी, नहीं भैया नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। चलिए यहां तक लिख लिया आप सभी जवानों ने? बिल्कुल सर लिख लिया है। अब बात कर लेते हैं मेरे राजा अभिनेताओं की। ये तो हो गए हमारे प्यारे प्यारे खिलाड़ी। सभी जवान लिखेंगे प्रादेशिक सेना में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित अभिनेता। अभिनेता की अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना अभिनेता की बात हो रही है, यहां खिलाड़ी की बात नहीं हो रही। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमेशा आपको उस प्रश्न को 2 बार पढ़ना है कि बात खिलाड़ियों की हो रही है या बात अभिनेताओं की हो रही है, फिल्मी स्टार की हो रही है। तो देखो मेरे प्यारे जवानों, अभिनेता की हम बात करें तो एक तो है आपके नाना पाटेकर और एक है मोहनलाल। एक तो है भैया नाना पाटेकर, तो ये है आपके अभिनेता। और इन्हें मेरे प्यारे भाई 2008 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध में इनका बड़ा योगदान था मेरे प्यारे भाई। और दूसरे हैं मोहनलाल, दूसरे हैं मेरे प्यारे जवान मोहनलाल। ये मलयालम अभिनेता है मेरे राजा, ये मलयालम अभिनेता है मेरे प्यारे भाई। और इन्हें ध्यान रखना 2009 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओके चलिए सर, व्हाट इज सैलरी ऑफ टीए? टीए में भैया अग्निवीर से 3 गुना ज्यादा सैलरी है। अब आप कंपेयर कर लो भैया। बाकी जब स्पेशली हमारे पिछले भर्ती के टीए के जवान आएंगे छुट्टी पर तो मैं बुलाकर यहां उसका स्पेशली आपसे भी मिलवाऊंगा और उनका इंटरव्यू वगैरह लेके अपलोड करेंगे, तब आप लोग देखना भैया, मजा आ जाएगा आपको। सारी सुविधाएं हैं। और मैंने एक स्पेशली कोई ऐसा जवान जिसे नहीं पता है कि यार टेरिटोरियल आर्मी में क्या सुविधाएं होती है, क्या फैसिलिटीज मिलती है, तो इसका अलग से वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, आप लोग देख लेना, सर्च करना कि आर्मी टीए में कितनी सैलरी होती है, क्या ये परमानेंट है या नहीं। आगे आर्मी स्टडी या बाई बिजू सर लगाना, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट मैंने जानकारी दे रखी है, क्या इसमें काम करना होता है, सारी बातें बता रखी है। ठीक है, चलिए लिख लिया आप सभी जवानों ने यहां तक? एक बार बताओ मेरे जवानों, यहां तक लिख लिया? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे कि हाँ जी सर यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है जी। बताओ मेरे प्यारे जवानों, लिख लिया? तो मैं आगे चलूं फिर, क्योंकि साथ साथ में लिखना भी है आपको। ओके ओके ओके, लिख लिया है।
चलिए, तो ये मेरे जवानों टेरिटोरियल आर्मी की जो बेसिक जानकारी है वो यहां पर कंप्लीट होती है। ये जानकारी आप सभी जवानों को पता होना चाहिए। दोबारा इसको अच्छे से ढंग से आपको रिवाइज करना है अच्छे से मेरे प्यारे भाई। अब हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा भैया प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल, इसके अलावा वचन, नारे और इनके उपनाम, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे अगर मैं जस्ट पिछले एग्जाम की बात करूं तो ये देखिए उपनाम का आया हुआ है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ किसे कहा जाता है। इसके अलावा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान किसे कहा जाता है। 2 प्रश्न आए हुए हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आप सभी जवान हेडिंग डालेंगे। हम पढ़ेंगे प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल, इसके अलावा उनके वचन, नारे और उनके उपनाम। हेडिंग डालेंगे सभी जवान। प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल व वचन, नारे एवं उनके उपनाम उनके उपनाम। यहां से 2 प्रश्न मेरे प्यारे भाई पिछले बार आपके एग्जाम के अंदर आ गए थे, क्योंकि इसका पेपर ज्यादा कठिन नहीं होता, इसका मेन होता है फिजिकल अगर आपका बढ़िया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टॉपिक को मेरे प्यारे भाई अब है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे हमारे सभी प्यारे जवान प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल व वचन, नारे व उनके उपनाम। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है भैया, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनके वचन, नारे आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा इन महापुरुषों की समाधि स्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से भी प्रश्न आता है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, यह प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समाधि स्थल है ये पढ़ेंगे, उसके बाद वचन, नारे और इनकी जो उपाधियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके जो उपनाम है इनके बारे में जानेंगे। आ जाओ मेरे जवानों। सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए महात्मा गांधी जी को मेरे जवानों हम किस नाम से जानते हैं। आप कहोगे सर महात्मा गांधी जी को हम भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी जी को हम किस नाम से जानते हैं मेरे लाला? इन्हें हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपिता। इन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देश की आजादी में इनका बड़ा योगदान है मेरे प्यारे भाई। इनका जन्म है ये कब होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म पूछा जाता है और इनका उपनाम भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। पोरबंदर गुजरात में मेरे प्यारे भाई इनका जन्म हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है। इनके जन्मदिन को हम किसके रूप में मनाते हैं मेरे प्यारे भाई? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को देखिए हम एक तो मनाते हैं जी गांधी जयंती। स्कूल में छुट्टी होती है ना मेरे प्यारे भाई, गांधी जयंती। इसके अलावा हम मनाते हैं इसी दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये मेरे प्यारे भाई हम मनाते हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताओ लाला अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होना चाहिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी? इनकी मृत्यु की हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई, एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु है ये कब होती है।
30 जनवरी 1948 को मेरे प्यारे भाई इनकी जो मृत्यु है ये कब होती है? 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई मेरे प्यारे भाई। और इनकी मृत्यु होती है बिरला भवन। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो ध्यान रखना बिरला भवन दिल्ली मेरे प्यारे जवान, बिरला भवन दिल्ली आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी के खिलाफ थे मेरे प्यारे भाई, है ना। जब आपको इतिहास में महात्मा गांधी जी के बारे में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा तो इतिहास बताया जाएगा कि वो क्यों खिलाफ थे। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए इसके अलावा देखिए हम 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं जी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं सर इनकी समाधि स्थल का नाम है वो क्या है? इनकी समाधि स्थल का नाम है वो मेरे प्यारे भाई क्या है? तो ध्यान रखना इनकी समाधि स्थल का नाम है राजघाट। राजघाट, और राजघाट है कहां? तो ये दिल्ली में है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए महात्मा गांधी जी आपको पता है जनता के दिलों में क्या करते थे? महात्मा गांधी जी जनता के दिलों में राज करते थे। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम राजघाट। राजघाट है कहां? दिल्ली के अंदर है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां तक लिखेंगे सभी जवान, फटाफट लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता बापू के नाम से हम जानते हैं, जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ मेरे प्यारे भाई। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 बिरला भवन दिल्ली में हुई और हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। इनकी समाधि स्थल का नाम है राजघाट। राजघाट है दिल्ली के अंदर। महात्मा गांधी जनता के दिलों में करते थे राज, इनकी समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए लिखेंगे भैया और बापू के दर्शन कर लो मेरे जवानों। लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। और जितने भी नए जवान हैं सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। ऐप के अंदर बिल्कुल रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी। जैसे ये क्लास अभी यूट्यूब पे चल रही है, आज और कल ये डेमो चलेगी। कोई बच्चा अगर अभी लाइव नहीं है तो वो दिन में देखेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसी प्रकार ऐप के अंदर भी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। सर एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए वो हमारा गरुड़ बैच चल रहा है, एयरफोर्स के लिए अलग से उसकी क्लासेस चल रही है। आप आर्मी स्टडी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेशली टीए के मैदान में, टीए के रण में उतरे हुए जो जितने भी हमारे मर्द है, जितने भी जवान है, उनके लिए है भाई। चलिए आगे चले। यहां तक लिख लिया आप सभी जवानों ने? आ जाओ आगे चलते हैं भाई, आगे आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। नेक्स्ट हमारे जो महापुरुष है वो है लाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बड़े प्यार प्रेम करते थे। ये कहते थे कि असली बच्चे ही असली देश का भविष्य है भाई। बच्चों से बेनतियां मोहब्बत करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से। इसीलिए बच्चे इन्हें कहते थे चाचा नेहरू आ गए, चाचा आ गए, चाचा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे मेरे जवानों? आप कहोगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। इन्हें किस नाम से जानते हैं मेरे जवान? इन्हें ध्यान रखना भैया चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं।
क्योंकि ये बच्चों से अथक प्रेम करते थे, बहुत लाड प्यार करते थे और कहते थे कि बच्चे ही असली देश का भविष्य है। और ये जब दूर से आते हैं ना बच्चे, कहते वो चाचा आ रहे, चाचा आ रहे हैं। बच्चों के द्वारा ही ये नाम इनको दिया गया है, चाचा मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। इनका जन्म है ये कब होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ मेरे प्यारे भाई। 14 नवंबर 1889 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, यहां पर इनका जन्म हुआ। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, पता है आपको? 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे जवानों? बाल दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं नेहरू जी की याद में, ध्यान रखना है, नेहरू जी की याद में। एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आप सभी को। चलिए, और इनकी जो मृत्यु है ये 27 मई 1964 को होती है। 27 मई 1964। कुछ ही महापुरुष है जिनकी जन्म और मृत्यु आपको ध्यान रखना है, सभी की याद नहीं रखना है, क्लियर है? जिनकी इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा दूंगा। अब बात करते हैं इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है। इनकी समाधि स्थल का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, समाधि स्थल का नाम है जी शांति घाट। शांति घाट। और ये शांति घाट है कहां? ये दिल्ली में है। इसको कैसे याद करेंगे? आज के समय में देखिए, जो बच्चों से लगाव रखता है, कौन रखता है? जिसका मन बड़ा शांत होता है, जो शांत स्वभाव का होता है, शांत जिसका दिल होता है, वो मेरे प्यारे भाई बच्चों से प्यार प्रेम रखता है। और आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बच्चों से अथक प्रेम करते थे, इसीलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। बच्चों से अथक प्रेम करते थे, बड़े शांत स्वभाव के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है जी शांति घाट, दिल्ली। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ताकि हम इसको भूले ना बिल्कुल भी। चलिए, तो आज हमने 2 महापुरुषों के बारे में पढ़ा है। कल हम लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और भी जो महापुरुष है उनके बारे में मेरे प्यारे भाई हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो ये जीके का पहला डेमो था। आगे आपका 10:05 पर भैया साइंस की क्लास होगी, ये आपका टाइम टेबल है, आप सभी देख सकते हैं। कल ये क्लास यूट्यूब पे रहेगी, उसके बाद ऐप में चलेगी, ये इसकी प्राइस है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो क्लास कैसी लगी, आपको मजा आया होगा उम्मीद है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत प्यार प्यार से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और आराम से मेरे प्यारे भाई अपनी मंजिल की ओर डेली हम कदम है वो बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की भर्ती आएगी, आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा, हमारा दोबारा उस समय बैच आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा, लेकिन आपको मजा आएगा कि सर यार हमारा कोर्स पहले से कंप्लीट था, अब हमारा रिवीजन हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस और मजबूत हो रहा है। क्योंकि फिजिकल के बाद ध्यान रखना समय मात्र 30-35 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता एग्जाम में, फिर ना अच्छे से कोर्स हो पाता है, ना अच्छे से तैयारी हो पाती है। वहाँ जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, वो बाजी लगा लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। क्लास कैसी लगी, प्यारा आपका एक कमेंट जो हमें मोटिवेशन देता है, और आपके अंदर मोटिवेशन है वो हम डालेंगे मेरे प्यारे भाई, आप निश्चिंत रहिए। आपकी रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि कतरे कतरे में आग लग जाएगी और आपसे जलने वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू। जय हिंद।